हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, नया पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है आम की टोकरी। और मुझे पता है कि आप लोगों को आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो देखते हैं इस कविता में क्या है। पाठ 14 आम की टोकरी। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो चलिए। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि यह क्या है? टेल मी, यह क्या है? आप इन्हें बहुत ही खुशी से खाते भी हैं। हम ज़्यादा इन्हें मई, जून, जुलाई में खाते हैं। बताइए कि यह क्या है और आप लोगों का बहुत ही फेवरेट भी है। यस, आम। क्या है? आम। वेरी गुड। और मुझे यह भी बताइए कि यह हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं। हम इसे चूसते भी हैं, हम इसका जूस भी बनाते हैं, और क्या करते हैं बताइए? यस, अचार भी बनाते हैं। हम इसको कई चीजों में यूज करते हैं ना। यस, ओके। अब मुझे यह बताइए कि यह क्या है? यह क्या है जिसमें हम बहुत सारा सामान रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जियां, फल और कई सारी चीजें हम लोग इनमें रखते हैं। क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? यस, टोकरी। क्या है ये? टोकरी। ओके, तो आइए बच्चों, आओ बच्चों, आज हम आम और टोकरी की कविता पढ़ते हैं। आम की टोकरी। चलिए अब हम इन्हें पढ़ते हैं। ओके, पाठ 14 आम की टोकरी। ठीक है, आओ कविता गाओ। चलिए मेरे साथ यह कविता गाइए और देखते हैं कि इस कविता में क्या है। 6 साल की मोरनी भरकर लाई टोकरी। इसमें क्या कहा गया है कि एक 6 साल की मोरनी है, भरकर लाई टोकरी। तो हम यहाँ पे आम की टोकरी की बात कर रहे हैं। मोरनी मतलब एक लड़की है जिसका नाम है मोरनी। वो कितने साल की है? 6 साल की। वो क्या लाई थी? आम की टोकरी भरकर लाई। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। अब क्या बोल रहे हैं कि टोकरी में आम है लेकिन उसका वो दाम नहीं बता रही। दाम मतलब कीमत नहीं बता रही। किसकी? आम की। आम किस में है? टोकरी में। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती मोरनी। नाउ सी दिस पिक्चर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो हमें आम दिखा रही है लेकिन दिखाकर टोकरी हमें बुलाती मोरनी। तो वो आम दिखा रही है और बुला रही है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। अब वो क्या बोल रही है कि वो सबको आम देती है लेकिन किसी का नाम नहीं बुलाती। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। अब वो क्या बोल रही है कि मेरा नाम मत पूछना, बस आम ही चूसना। ठीक है, आम ही खाते रहना। तो यहाँ देखिए कैसे एक टोकरी है, यहाँ मोरनी है। जिन्होंने रेड कपड़े पहने हुए, लाल कपड़े पहने हुए, वो क्या है? मोरनी। ठीक है, यहाँ देखिए। और उसने अपनी टोकरी में बहुत सारे आम रखे हुए, तो वो आम सबको दिखाती है और वो अपना नाम नहीं बताना चाहती। ठीक है, तो आइए आप भी मेरे साथ यह कविता पढ़ें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। 6 साल की मोरनी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती मोरनी। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना।
आई होप आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। आप एक बार अपने घर में दोबारा से इस कविता को पढ़ें। ओके, अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को आम पसंद भी होंगे। आप लोगों को आम पसंद है? यस, मुझे पता है कि आप लोगों को आम बहुत ही पसंद है। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे आप यह बताइए कि इसके हम लोग शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए देखते हैं। ओके, सुनो और बोलो शब्द अर्थ। मोरनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लड़की का नाम है मोरनी। दाम मतलब कीमत। ओके, आपको यह शब्द अर्थ याद करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। फिर भी हम इन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब तक क्या सीखा बताओ। का, टोकरी में क्या था? टेल मी, टोकरी में क्या था? आई नो यू नो द आंसर। यस, क्या था टोकरी में? आम। टोकरी में आम थे। टोकरी कौन लेकर आया था? बताइए, कौन लेकर आया था टोकरी? यस, कौन लेकर आया था? मोरनी। कौन लेकर आया था? मोरनी। यस। लड़की की आयु क्या थी? लड़की की आयु क्या थी? यस। 6 साल की मोरनी भरकर लाई टोकरी। यस, कितने साल की थी वो लड़की? 6 साल की। ठीक है, आफ्टर देन, ये तो आपका होमवर्क रहेगा जिसको कि मैंने डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, आपको यह प्रश्न उत्तर अपने होमवर्क में करने हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो। नाउ everyone write date and classwork. You have 1 minute. Write date and classwork. Write fast. Okay. Now टोकरी में डैश डैश दाम है, डैश टोकरी हमें बुलाती डैश। आई होप आपने यह कविता पढ़ी भी है और आपको पता भी है कि यहाँ पे कौन सी पंक्ति आएगी। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए पहले आप मुझे बताइए क्या कौन सी यहाँ पे आएगी पंक्ति? यस, टोकरी में आम है। टोकरी में आम है। देन नहीं बताती दाम है। पहले क्या लिखेंगे? टोकरी में आम है। देन नहीं बताती दाम है। यस, राइट। आम है, नहीं बताती दाम है। देन डैश टोकरी, दिखा दिखा कर टोकरी। दिखा दिखा कर टोकरी। राइट, दिखा दिखा कर। दिखा दिखा कर। हमें बुलाती क्या है बताइए? यस, मुझे पता है, आपको यह पता है। लड़की का क्या नाम था? मोरनी। क्या नाम था? मोरनी। हमें बुलाती मोरनी। यस, वेरी गुड। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती मोरनी। यस, वेरी गुड। देन सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। अब यह भी मुझे आप बताएंगे कि इसके आंसर्स क्या हैं। क्या भरकर लाई गई? क्या भरकर लाई गई? मोरनी क्या भरकर लेकर आई थी? पोटली, बोरी या टोकरी? उसने आम किस में रखे थे? बताइए, किस में रखे थे? यस, किस में? टोकरी में। टोकरी के आगे टिक लगा दीजिए। यस, किस में रखे थे? टोकरी में। ओके। मोरनी क्या नहीं बता रही थी? मोरनी क्या नहीं बता रही थी? बात, दाम या सच? जब उसने टोकरी में आम रखे थे तो वो सबको बुला कर क्या बुला कर क्या बात कर रही थी? यस, उसको आम लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन उनका दाम नहीं बता रही थी। क्या नहीं बता रही थी? दाम। यस, टिक कर दीजिए दाम को।
आम को क्या करना था? चूसना था, काटना था या फेंकना था? बताइए क्या करना था? यस, क्या करना था? चूसना था। यस, आम को चूसना था। हमें आम है चूसना, तो चूसना के आगे टिक लगा दीजिए। यस, वेरी गुड। आई होप आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम। ओके ओके, अब आप मुझे यह बताएं कि आम हम लोग किस महीने में ज़्यादा खाते हैं? बताइए, किस महीने में सबसे ज़्यादा खाते हैं? आम कब हमें दिखाई देते हैं पेड़ों पर? यस, कब दिखाई देते हैं? मई और जून में। मई और जून में ज़्यादा हम लोग आम खाते हैं ना, जुलाई तक भी खाते हैं, तो जून जुलाई में हम आम सबसे ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे आप यह बताइए कि आम का हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हमें चूस सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं। आई एम राइट? यस, आम को हम कई चीज़ों में उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यह कविता पसंद आई होगी। नाउ योर होमवर्क इज प्रश्न 1 बताओ। यह आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं ऑन पेज नंबर 76। प्रश्न 1 बताओ। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।